नमस्कार, मैं हूं विश्वेश ठाकरे और बहुत स्वागत है आज आपका एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। हमारे साथ इस समय हैं छत्तीसगढ़ के गौरव शशांक सिंह। शशांक सिंह अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो देश के अब एक ऐसे क्रिकेटर बन चुके हैं जिस पर पूरी उम्मीदें टिकी हुई हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे देश की उम्मीदें टिकी हुई हैं। अभी जो IPL हुआ है उसमें बेस्ट फिनिशर शशांक सिंह को माना गया है। 7 बार वो नॉट आउट रहे हैं और फाइनल वो मात्र 6 रनों से चूके हैं। उस समय क्रीज पर थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनकी एक गेंद मिस हुई। तो उस गेंद मिस होने से लेकर उनके यहाँ तक के सफ़र तक हम पूरी तरीके से शशांक से जानेंगे कि कैसे उनका क्रिकेट का जीवन कैसे शुरू हुआ और कैसे इस मुकाम तक पहुंचा कि अब वो भारतीय क्रिकेट टीम की दहलीज पर खड़े हैं। बहुत स्वागत है शशांक आपका IBC 24 के इस नए और अत्याधुनिक स्टूडियो में। मुझे लगता है कि ये पहला इंटरव्यू है आपका किसी भी रीजनल चैनल के लिए। सर थैंक यू पहले मुझे बुलाने के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और ऑब्वियसली आपके स्टूडियो में आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और हाँ, आई मीन IPL ख़त्म होने के बाद ये मेरा पहला इंटरव्यू है और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं ऐसी जगह पर इंटरव्यू दे रहा हूँ जहाँ पे माहौल इतना पॉजिटिव है। जी, अब जैसे मैंने कहा शुरुआत में परिचय देते समय, अब हम उसी एक बॉल से करते हैं कि 10 दिन हो गए हैं अब उस टूर्नामेंट को ख़त्म हुए। एक अफसोस साथ लिए आप आए होंगे कि मात्र 6 रन बचे थे जीतने के लिए, एक छक्का बचा था और जिस अंदाज से आप खेल रहे थे वो बहुत मुश्किल भी नहीं लग रहा था कि वो एक 6 पड़ जाए, लेकिन जो फुल टॉस बॉल थी वो मिस हुई। क्या कैसा लग रहा है अब, कैसा अफसोस लग रहा है या क्या हुआ उस समय कि जो वो एक उपलब्धि आते आते रह गई? सर आई मीन सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि मैं विकेट पे था और मैं मैच जिता नहीं पाया। आई मीन एज अ प्रोफेशनल आप मुझसे पूछोगे तो अगर मैं विकेट पे हूँ तो मेरा काम है मैच जिताना, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। तो बुरा उस बात का लग रहा है। रही वो फुल टॉस बॉल की बात, तो मैं एज ए क्रिकेटर जब एनालाइज करता हूँ अपनी इनिंग्स तो मैं सिर्फ एक चीज़ पे नहीं रखता हूँ कि वो बॉल, उसके पहले भी काफ़ी मोमेंट्स आए थे जहाँ मैं बेटर कर सकता था। आई मीन शायद से मैं थोड़ा पहले से अगर हाई रिस्क क्रिकेट खेलता तो हम जीतते। शायद से मैं कुछ जो 2-3 डॉट बॉल निकली है वहाँ पे मैं 4 से खेलता तो वहाँ शायद से कुछ चीज़ें बेटर होती। और ऑफ कोर्स वो जो एक फुल टॉस मिस हुआ मुझसे फाइनल ओवर में हेजलवुड का, वो भी कनेक्ट हो सकता था तो रन अच्छे आते हैं। बट अगेन सर आप सीखते हो, हमेशा मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आप हर एक इनिंग से चाहे आप जीतो या हारो आप सीखते हो। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस दिन भी। बट हाँ सर, उसका अफसोस अभी है। मे भी एक बार जब हमारा अभी CCPL चल रहा है, मैं रायपुर में हूँ तो यहाँ CCPL खेल रहा हूँ अपना छत्तीसगढ़ का स्टेट लीग। एक बार ये ख़त्म होगा, जब घर जाऊँगा, जब वापस सोचूंगा, फ्लैशबैक में आऊँगा तो आई थिंक काफ़ी सारा और मेमोरीज रिकलेक्ट होंगी। बट अभी उसके बाद IPL के बाद नेक्स्ट डे से ही लगातार मैचेस थे तो उतना सोचने का मौका भी नहीं मिला। बट हाँ सर, जब भी रात में सोने जाओ तो वो एक होता है ना, एक चीज़ लगती है कि यार अगर मैं था तो क्यों नहीं जिता पाया, तो वो अभी भी लगता है और वो थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगेन आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। जी। और जिस तरीके से आपने इस IPL को खेला है तो ये कहा जाने लगा कि शशांक को आउट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो 7 बार नॉट आउट, क्या मेंटल स्टेटस रहता है उस समय जब खेलता है प्लेयर, मैदान पे रहता है तो किस तरीके का प्रेशर झेलता है? और 7 बार नॉट आउट रहने के पीछे क्या ऐसी क्या मानसिक स्थिति रही आपकी कि मैं आउट नहीं होऊंगा? सर हमेशा से मैंने रियलाइज़ किया है, आई मीन लेटली लास्ट 3-4 साल में, कि मुझे अपने पे बिलीव आया कि अगर मैं रहूँगा तो मैच जिता पाऊँगा। अगर मैं नहीं हूँ, मैं डगआउट में हूँ या ड्रेसिंग रूम में हूँ मैं, तो वहाँ से मैच कैसे जिताऊँगा मैं। तो मेरा हमेशा से ये है कि मुझे लास्ट बॉल तक खेलना है और मेक श्योर करना है कि मैं सामने वाली टीम से 1 रन ज़्यादा बनाऊँ या पहले बैटिंग है तो इतना रन कर दूँ कि सामने वाली टीम ना कर पाए। तो हमेशा से वही माइंडसेट रहा है। जब बैटिंग भी करता हूँ मैं तो मैं देखता हूँ कि कब हाई रिस्क क्रिकेट खेलना है, कब लो रिस्क खेलना है, किस बॉलर को टारगेट करना है। और मेरे ख्याल से वो मैच्योरिटी विद एक्सपीरियंस आती है। तो आई थिंक अगर नॉट आउट हूँ मैं तो उसका वन ऑफ द रीजन्स यही है, मुझे जो लगता है कि मैं ट्राई करता हूँ कि जितना डीप लेके जाऊँ गेम को और लास्ट बॉल तक मैं खेलता रहूँ। इसके पीछे कोई प्रेरणा स्रोत है? आपने एक बार अपनी पिक्स डाली थी धोनी के साथ में, MS धोनी से आप इन्फ्लुएंस थे, उसके बाद उन्होंने बात की, तो इस माइंडसेट के पीछे कैप्टन कूल का हाथ है? जी, मतलब माही भाई का ऑब्वियसली, मतलब उनको जब हम टीवी में देख के बड़े हुए, उनको देखा है, इतना सीखा है उनसे, तो वो तो एक है, एक हमेशा हमारे लिए एक रोल मॉडल रहेंगे। स्पेशली जो नंबर है मैं बैटिंग करता हूँ, उनकी एडवाइस जो रहती है हमेशा मुझे, कि जब भी मिलता हूँ मैं, कि हमेशा मुझे बोलते हैं प्रेशर मत लेना, जो रोल है वो डिफ़िकल्ट रोल है, तो हमेशा अपने पे बिलीव रखना। और प्लस AB डिविलियर्स, आई मीन मैं जब उनको देखता था, आई मीन उन्होंने वाइट बॉल का जो क्रिकेट का माइंडसेट है वो चेंज किया। तो ये सब जो 1-2 प्लेयर्स हैं, अभी रिसेंटली क्लासन जैसे बैटिंग कर रहा है और साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं सनराइजर्स से खेलते हैं, तो इन लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि हाँ यार मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ।
और ऑब्वियसली जब कभी कभी आपकी परफॉर्मेंस आपकी टीम जीते तो बहुत खुशी होती है, तो हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ मैं। शशांक, एक इंटरव्यू मैंने आपका किया था इससे पहले, तब आपने बताया था कि कैसे डग आउट से लेके और यहाँ तक का सफ़र पूरा हुआ। तो हम दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप एक संघर्ष करके यहाँ तक के पहुँचे, तो कैसे शुरुआत हुई और फिर अब एक मैच में तो आपने कैप्टनसी भी की है, आपने कैप्टन बने, आप ऑन ग्राउंड कैप्टन रहे, श्रेयस अय्यर जब इंजर्ड हो गए तो वो सफ़र जो डग आउट में आपके निराशा का और ये एक कैप्टन बनने तक का, वो कैसे रहा, कैसे हुआ ये? सर डिफ़िकल्ट था, बट अगेन मैं मानता हूँ कि जितने भी क्रिकेटर्स खेलते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, सबका जर्नी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। मे बी किसी का लेट चालू होता है, किसी का जल्दी चालू होता है। तो मेरा भी वही था कि मैं इतने साल IPL में था, टीम्स में था। ऑब्वियसली इनिशियली 3 साल खेलने का मौका नहीं मिला, बट काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने हमेशा से मेक श्योर किया कि मैं कुछ ना कुछ सीख के जाऊँ। हमेशा से मेरे में वो जिज्ञासा, ईगरनेस हमेशा से था कि मैं कुछ ना कुछ सीखूँ, कभी भी जाऊँ तो टाइम वेस्ट करके ना हो। बिकॉज ऑब्वियसली मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें। तो अगर उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने फेथ और ट्रस्ट दिखाया मेरे ऊपर, तो मैं जाके सिर्फ टाइम पास करूँ या सिर्फ जाके खेलने के लिए खेलने चले जाऊँ, तो मेरा हमेशा से लक्ष्य था कि मैं कुछ सीख के आऊँ। और आई थिंक वो एक चीज़ मेरे में थी जो मुझे लगता था कि जब भी मेरा टाइम आएगा तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं मैच्योर्डली, स्मार्टली चीज़ें हैंडल करूँ। और अब जब मुझे लगता है कि जब मैं देखता हूँ अपना पास्ट में, तो ऑब्वियसली अभी भी सीख रहा हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन चुका हूँ। आप हमेशा जब तक क्रिकेटिंग करियर में खेलते हो, आप सीखते हो, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। और मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मुझे जो भी लोग मेरे आसपास मिले, कोचेस, फ्रेंड्स, सब लोगों ने मुझे हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे अच्छा ही कुछ बोला है और वो बिलीव दिलाया है मुझे कि मैं अच्छा कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ मैं। तो मे बी जो मेरे आसपास के लोग हैं उनका ही बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आप सीख रहे हैं, इसका एक उदाहरण आपने अभी दिया था कि आपने इस चीज़ को स्वीकारने में कोई भी अपने आप को कभी पीछे नहीं रखा। कि श्रेयस अय्यर ने जब आप रन आउट हुए तो श्रेयस अय्यर ने कहा कि मतलब मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा, क्या वाक़या था वो? नहीं, श्रेयस ने कभी थप्पड़ मारने का नहीं कहा था। क्या हुआ था, वो मैच बहुत क्रंच था, हमारा सेमीफाइनल मैच था, डू और डाई मैच था। तो उसमें क्या था कि हम लोग को 20 बॉल में या 22 बॉल में कुछ 40 रन चाहिए थे। फंसा हुआ मैच था, बुमराह का एक ओवर बचा हुआ था, मेरे बाद बस टॉनी आना बचा हुआ था, और ऑब्वियसली मैं अच्छे फॉर्म में था इस सीज़न में। तो मैं एक बहुत ही कैजुअल अप्रोच से भागा, शॉट मारा और कैजुअल अप्रोच से रन मैंने भागा और रन आउट हो गया मैं, जो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। बिकॉज आप IPL का सेमीफाइनल खेल रहे हो, इनफैक्ट आप कोई भी लेवल का क्रिकेट खेल रहे हो, आप प्रोफेशनली खेल रहे हो, तो वो चीज़ जस्टिफाई नहीं करती है। और जिस तरीके से मैं आउट हुआ, और श्रेयस मुझ पर इतना बिलीव रखता है कि मैं फिनिश कर सकता हूँ मैचेस जो मैंने किए हैं। देन उसके बाद जब मैच जीते तो श्रेयस का रिएक्शन वो ऑब्वियस था। शायद श्रेयस की जगह मैं होता तो किसी लड़के को मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। तो उसमें कुछ नई बात नहीं थी जो मैंने गलती की, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आपके टीममेट्स या आपका कैप्टन, कोच आपको पब्लिकली जब अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो आप जब गलती करो तो आपको डांट भी सकते हैं। तो भाई श्रेयस ने मुझे डांटा, बोला कि अपनी शक्ल मत दिखा मुझे, और बहुत बुरा लगा उसको, और जो बिल्कुल मैंने गलती की थी। बट अगेन वो एक मोमेंटम था, एक मोमेंट पे था। उसके बाद हम लोग टीम बस में बैठे, फिर हमारा टाइम पास चालू हो गया, हम लोग हंसने लगे वही बात पे। रात में उसके रूम में गए, हम लोग खाना ऑर्डर किया, मैच देख रहे थे, वही हाईलाइट्स देख रहे थे, और उसी हाईलाइट्स पे हंस रहे थे हम लोग। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, कुछ बड़ी बात नहीं है। बट आई नो कि वो टीवी पे आया सामने तो लोगों को बहुत बड़ी चीज़ लगी। बट आई मीन वो सिर्फ 2-3 सेकंड का मोमेंट था जब श्रेयस भड़का मेरे पे, और वो जस्टिफाइड है भड़कना उसका। अच्छा, आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि हम इस बार टॉप 2 में रहेंगे, क्या सोच थी इसके पीछे? जी वो बिलीव था। आई मीन जब मैं श्रेयस को मिला, श्रेयस को मैं बहुत पहले मिला हूँ, बट जब मैं एज ए कैप्टन उसको मिला, मैं एज अ रिकी पॉन्टिंग सर को एज अ कोच देखा मैंने, और इस टीम को हमने देखा कि आई मीन जो हमारे पास टीम में स्ट्रेंथ था, हमारी टीम में हमने सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस किया अपने। तो मुझे वो बिलीव था कि इस साल हम लोग कुछ ना कुछ करके रहेंगे, क्योंकि वो था ना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। जैसे मैं आपके यहाँ पे आया तो मैंने बोला ना कितना पॉजिटिविटी है यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे काम कर रहे होंगे लोगों ने, कितना मज़ा आता होगा। तो हमारा टीम भी ऐसा ही था। हम लोग जब डगआउट जाते थे या हम लोग जब टीम गैदरिंग्स करते थे, तो हम लोग हमेशा चैम्पियनशिप जीतने की बात करते थे, कभी भी बट इफ़, नेगेटिव, या तू नहीं कर सकता, या वो ख़राब है, हम लोग ये कभी बात की ही नहीं। हम लोग हमेशा बात की है हम लोग कैसे चैम्पियनशिप मारने वाले हैं, हम लोग कैसे टॉप पे फिनिश करने वाले हैं, हम लोग ने हमेशा वही बात की है। तो जब आपको मालूम हो कि इतने सारे लोग आपके पॉजिटिव लोग आपके अगल बगल हैं, तो आपको एक वो बात है ना, अंदर से फील आ जाता है कि नहीं यार ये साल तो हम लोग ही मारने वाले। तो वो वाला फील आ गया था मुझे, इसलिए मैंने जो मुझे फील आया मैंने बोल दिया वो। अच्छा, शशांक सिंह को ये नहीं लगता कि वो एक छक्का पड़ जाता, पंजाब जीत जाती, तो आने वाले T20 के जो वर्ल्ड कप है उसमें भारतीय टीम का हिस्सा हो जाते? जब तो अभी भी आप वहाँ पर हैं जहाँ पर आपको T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल जाता अगले साल, क्या मानते हैं आप? सर बताऊँ, मैं कभी कभी बहुत दूर का सोचता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे हाथ में क्या है। मतलब मैंने ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ कर ली अपनी लाइफ में कि मेरे हाथ में क्या है मैं वो करता हूँ। मेरे हाथ में बैट है तो मैच जिता सकता हूँ मैं बस,
मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100 करने की बात कर रहा हूँ आपसे कि 100 करने 200 करने, मेरे हाथ में बैठे तो मुझे मैच जिताना कहाँ है मेरा, भले ही वो 20 रन करके जिताऊँ मैं, 10 रन पे जिताऊँ या 200 करके जिताऊँ मैं, तो वो मेरे ऊपर है कि कितने रन हो रहे हैं, बट मेरा कहाँ है मैच जिताना मुझे अपनी टीम को। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि इंडिया कॉल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, जब टाइम पे जो आना होगा वो आएगा। मेरा काम है अपनी टीम को मैचेस जिताना। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये साल इतने रन किए इसलिए इंडिया कॉल आना चाहिए, या उस साल उतने रन किए थे, या आज मैं रन नहीं किए। मैं डेस्टिनी का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। अगर मेरी डेस्टिनी में होगा कि मैं अपनी कंट्री को खेलूँ तो मैं बिल्कुल खेलूँगा, और मुझे सिर्फ खेलना ही नहीं है, मैच जिताना है अपनी कंट्री को। तो मैं कभी भी वो सब सोचता नहीं हूँ। मेरा काम है प्रोसेस फॉलो करना कि अच्छा बैटिंग कर रहा हूँ, अच्छा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फील्डिंग कर रहा हूँ, बॉलिंग डाल रहा हूँ, और ऑब्वियसली अगर सब कुछ मैं सही करूँगा तो मुझे मालूम है जो बायो प्रोडक्ट है अपने देश के लिए खेलना वो भी होगा। अच्छा, विराट कोहली की इतनी विशाल फैन फॉलोइंग है, क्या पंजाब के टीम में या पंजाब के सपोर्टर्स में कुछ लोग ऐसे थे कि यार इस बार विराट को जीत जाना चाहिए? सर इस बार हमारी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सपोर्टर्स का, अपने फैंस का, जिन्होंने हमारी टीम को सपोर्ट किया। मतलब हम लोग जब ग्राउंड में जाते थे तो बहुत मज़ा आता था कि पंजाब के सपोर्टर्स हैं, पंजाब के फैंस हैं, पंजाब की जर्सीज दिख रही थी। तो ऑब्वियसली मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी आरसीबी से, सीएसके से, एमआई से, मुझे कंपैरिजन नहीं करना किसी से, बट मुझे बहुत खुशी है कि हमारे फैंस बहुत लॉयल हैं और वो हम पे ट्रस्ट दिखाते हैं कि हम लोग जीतेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। आने वाले सालों में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि इतने साल से उन्होंने बैक किया इस टीम को, तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि उनका जो इतना साल का ट्रस्ट है वो ऐसे ही ख़राब ना जाए। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से खेलते हैं क्रिकेट, छत्तीसगढ़ में कैंप्स में भी आते हैं, एकेडमी में भी आते हैं। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ कहाँ पर है क्रिकेट में? क्योंकि हम आपके अलावा हमको और कोई दिखता नहीं है कि उस लेवल पे। एक दो लोग ज़रूर गए, अमनदीप जैसे, ऐसी चर्चा हुई कि वो जा सकते हैं, भाटिया हरप्रीत है वो जा सकते हैं, लेकिन वहाँ तक के पहुँचे नहीं, इकलौते आप ही दिखते हैं। तो आने वाली जो आप देख रहे होंगे अभी, तो आने वाली जो पौध है क्रिकेट की, उसमें क्या संभावनाएं दिख रही हैं? सर बहुत ब्राइट है। मतलब आप जब देखोगे ना, जैसे ऑब्वियसली मैं तो इसका हिस्सा हूँ एक, तो जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे कोई अंतर नहीं लगता कि एक छत्तीसगढ़ की टीम में एक बॉम्बे की टीम में, मुझे कोई स्किल वाइज अंतर नहीं लगता। बस जो अंतर है वो माइंडसेट का है, कि एक बार वो माइंडसेट चेंज होगा ना हम लोग का, जो हो रहा है, और ऑब्वियसली माइंडसेट बहुत छोटा वर्ड है, बट बहुत टाइम लगता है चेंज होने में इसको, कि आप कुछ चीज़ें साल भर से सोच रहे हो, सालों से सोच रहे हो, सडनली मैं आपको बोल दूँ कि नहीं ये नहीं ऐसे करो, तो इतने जल्दी चेंज नहीं होता। चीज़ें चेंज हो रही है, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नया टैलेंट आ रहा है हमारे यहाँ पे, आई मीन मैं नाम लूँगा तो इतना पूरा पेपर एक लिस्ट है मेरे पास कि इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं अपने पास जो आज भी आईपीएल इंडिया आराम से खेल सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट, और इट्स जस्ट अबाउट कि हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ को रखें अपने ऊपर, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि मेरा जो सक्सेस का थोड़ा बहुत भी अगर मैं सक्सेसफुल हूँ क्रिकेट में, तो मैंने हमेशा अपनी टीम को ऊपर रखा है, मैंने हमेशा अपने इंडिविजुअल को सेकंड में रखे हैं, पीछे रखे हैं। तो अगर हम सब में जो भी हम स्टेटों खेल रहे हैं, अगर ये भावना आ जाए एक साथ कि हम अपने स्टेट को ऊपर रहेंगे, फिर हमारे इंडिविजुअल गोल्स होंगे, तो आई थिंक हम लोग की टीम अनस्टॉपेबल है, हम लोग बहुत सारे ट्रॉफीज जीतेंगे। आप यहाँ बहुत सारे क्रिकेटर्स को इंटरव्यू करोगे, और मैं श्योर हूँ कि आने वाले सालों में ऐसा होने वाला है। ये बहुत आपकी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं, हम भी चाहते हैं ये हो। छत्तीसगढ़ शासन से क्या आपको लगता है कि क्रिकेट को और बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए? हालांकि हमारा जो स्टेडियम है, आप खुद भी वहाँ खेल रहे हैं, और जब भी बाहर के खिलाड़ी आते हैं वो बहुत तारीफ़ करके जाते हैं, और आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का यहाँ पर शासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर कुछ होना चाहिए? सर बिल्कुल सरकार कर रही है। मतलब मैं भी बहुत टच में हूँ बहुत लोगों के साथ, वो क्रिकेट के इंफ्रा के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छे नोट पे कर रहे हैं, और आपको बहुत जल्दी सुनने ही मिलेगा। ऑब्वियसली स्टेडियम हमारा बहुत ब्यूटीफुल स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो ऑब्वियसली मैचेस भी मिल रहे हैं। लास्ट ईयर 2 मैचेस मिले थे, आने वाले साल में और भी मैचेस मिलने वाले हैं। तो जो क्रिकेट के लिए है, शासन भी कर रहा है, एसोसिएशन भी कर रहा है, बट ये सब चीज़ें बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग है। हमें 7 साल मिले हुए, एसोसिएशन मिले 7 साल मिले, जो बाकी एसोसिएशन है 50-50 सालों से खेल रहे हैं। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, सबसे अच्छी बात वो है। और ऑब्वियसली इंफ्रा भी डेवलप हो रहा है, ग्राउंड्स भी नए बन रहे हैं। अभी 2 साल पहले इंडोर अकेडमी बनी है हमारी, जो आरडीसी में बनी है हमारी, मैग्नेटो मॉल के पीछे। तो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और आई एम वेरी श्योर कि आगे आने वाले साल में काफ़ी सारे ग्राउंड दिखेंगे, काफ़ी क्रिकेटर्स दिखेंगे, और आप लोगों को खुद बहुत मज़ा आएगा क्रिकेट को कवर करने में भी। अच्छा, पूरे देश की लड़कियाँ, छत्तीसगढ़ की लड़कियाँ ये जानना चाह रही हैं कि शशांक सिंह सिंगल हैं क्या? सर ये बात तो मैं टीवी पे कैसे बोलूँ कि मैं सिंगल हूँ कि कमिटेड हूँ, बट सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ अभी, और अभी मैं क्रिकेट बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अपना। तो मैं अपना क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ, फैमिली टाइम एंजॉय कर रहा हूँ मैं, और अभी मेरा पूरा फोकस है कि मैं वो ब्लू कलर की जर्सी जो आपने बोला ना, वो कैसे पहनूँ मैं, और ऑब्वियसली उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना होता है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि वो प्रोसेस कैसे फॉलो करूँ। और बाकी सब पार्टनर होना, शादी होना, जब भी डेस्टिनी में लिखा होगा वो होगा ही होगा, उस पर कोई रोक नहीं सकता।
तो आपने देखा कि किस तरीके से शशांक ने एक उम्मीदें जाहिर की हैं छत्तीसगढ़ के क्रिकेट को लेकर, देश के क्रिकेट को लेकर और खुद को लेकर भी कि वो जल्दी ही नीली कलर की जर्सी में दिखेंगे। हम भी ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की शान, इस प्रदेश की पहचान बन चुके अब क्रिकेट की दुनिया में शशांक सिंह बहुत जल्दी नीली जर्सी में आए और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। बहुत धन्यवाद शशांक आपका IBC 24 के इस सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में। आप हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है, पूरे IBC टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।